नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डिजिटल रेवोल्यूशन ये आज फिर हमारे आए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें मौका देते हैं हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी क्वेश्चन मन में शायद रखे हुए होंगे जो मेरे से पूछना चाहते हैं। उसके पहले मैं खाली एक अपनी छोटी सी बात को रखना चाहता हूँ। आज का जो युवा वर्ग है खास, उनके लिए गलती उनकी भी नहीं है, गलती है अपने एजुकेशन सिस्टम की। बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी सी नौकरी करो, EMI सब भरो, उसके बाद शादी करो, बच्चे पैदा करो और इस दुनिया से चले जाओ। आज का एजुकेशन सिस्टम, आज के माँ बाप को ले लीजिए या आज के कोई भी जो एक सिस्टम जो ढर्रा बना हुआ है ना, वो 100% यही बना हुआ है। सही है सर। माइंड को कंडीशन इस तरीके से कर दिया जाता है बच्चे की। कोई आपको दुनिया में जीना कैसे है ये नहीं सिखाएगा, दुनिया में स्ट्रगल कैसे करना है ये नहीं सिखाएगा। आपको सिखाया जाएगा मैथ्स के, कैलकुलेशन के, फिजिक्स के और वो केमिस्ट्री के और हिंदी ये है। किसी शॉप पे जाके परचेजिंग आपको कैसे करनी है किसी बच्चे को नहीं सिखाया जाता है। राइट सर, सही है। पैसे की क्या वैल्यू होती है वो किसी तरीके से नहीं सिखाया जाता है। एक चूहा दौड़ में सारे के सारे लगे हुए हैं, बस दौड़ना है, दौड़ते चले जाना है। दौड़ रहे उन्हें भी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता है, पैसा कमाना है, बस एक ही दौड़। हाँ। अरे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है ये कोई नहीं सिखाता है। सही है। क्योंकि एक उनके माइंड को कंडीशन कर दिया गया है, जो कि मैंने शुरू में बताया आपको। तो मैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। एक बिजनेस आप अगर करते हैं तो आप अपने नीचे 10 लोगों को नौकरी देते हैं सर। सही है। आप 10 लोगों के परिवारों को पालते हैं सर। और आप अगर नौकरी करते हैं तो आप खुद के परिवार को पाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और खुद के परिवार को पाल क्या रहे हैं सर? आज एक नौकरी करने वाले की कंडीशन ये है, वो 2 फेज़ में ज़िंदगी जीता है सर। एक तो नौकरी पाने के लिए, दूसरा नौकरी अगर कर रहा है तो उसको बचाने के लिए। सही है। उसकी 10,000 नौकरी है तो वो साइकिल पे ऑफिस आएगा जाएगा। उसने थोड़ी सी मेहनत करी है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, 15,000 हो गई है या 20,000 हो गई है, तो उसने स्कूटर बसा लिया है अपने, EMI चालू। 20,000 से 50,000, 60,000, लाख पे आ गया है तो एक छोटा सा फ्लैट लेना है अपने को, फिर उसकी EMI चालू। वो बचाने की तो ज़िंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता है। और नौकरी में ये ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। आपकी पगार 5 लाख भी महीने की हो जाएगी ना, तो आपकी EMI उतनी हो जाने वाली है। आप उस तरीके की सोसाइटी में फ्लैट ले लेने वाले हो। तो नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलेगी तो आपके घर की सब्जी, आज भिंडी की है कल आलू की हो जाने वाली है। आज आलू की है तो कल गोभी की हो जाने वाली है। कि यहाँ पे देखें तो 100 लोगों में से 99 लोगों की यही हालत है। तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सही है। बिजनेस में एक फेज़ ऐसा आता है जब आप एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं, अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं। आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, आपके मन में कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। सर मैं नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी कमाई थी मेरी, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था, लेकिन नहीं, मेरे मन में ये था कि मुझे मेरी परिवार का ही पेट नहीं पालना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझसे जुड़ के कोई और अपने परिवार का पेट पाल सके। सही है। आज 100 से ऊपर हमारे पास स्टाफ है। मुझे बताने में एक गर्व होता है कि भाई मैं वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरा किसी न किसी तरीके से उनके परिवार तक भरण पोषण हो रहा है। उनके परिवार का 100 लोगों के पेट पाल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा फील होता है सर। सही है। प्लस जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मैं उन लोगों को एक रोज़गार दे पा रहा हूँ। वो अपने नीचे 2 आदमी रख रहे हैं। आज कम से कम 2,000 लेडीज़ सर हमसे जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। और जो घर से बिजनेस कर रही हैं सर। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उन 2,000 में से 25, 50, 100 लेडीज़ तो ऐसी होंगी जिन्होंने शॉप में कन्वर्ट कर दिया है सर अपने बिजनेस को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। वो 25, 50, 100 लेडीज़ 100% अपने नीचे 1 या 2 बंदे को रखती होगी।
सही है। तो उनके परिवार का भी भरण पोषण वो कर रही है सर। सही है। और मतलब एक देख रहे हैं अभी लेडीज भी मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल। एक सोप मतलब रख रही है उनको आगे बढ़ाना ही हमारा मोटो है सर। वो सबसे ज़रूरी है। एक लेडीज़, आज जो मोदी जी बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? आज किसी भी कंट्री के अंदर चले जाइए आप, कोई भी कंट्री के अंदर वुमेन्स का जो बिजनेस में पार्टिसिपेशंस है वो 50% से ऊपर का है सर। सही है सर। जबकि हिंदुस्तान में 48% वुमेन है सर। राइट। 48% वुमेन है, लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेशन उनका है मात्र 3%। सही है। और एजुकेशन अगर देखने जाएं तो सिर्फ 1.5 क्लास का एवरेज एजुकेशन है सर, 1.5। आप सोच के देखिए, आज भी गांव देहात के अंदर ऐसी लेडीज हैं जो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है बच्चों को। पढ़ने की बात तो दूर, दहलीज पार नहीं कर ले गए। आज भी वो घूंघट प्रथा वैसे की वैसे चली हुई है। तो उस वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने ये काम चालू किया है कि भाई एक लेडीज जो घर पे बैठी हुई है, व्हाट्सएप पे टाइम ख़राब होता है या टीवी में ख़राब होता है टाइम, कुछ भी, वो एक बिज़नेस करे, अपने एक्स्ट्रा टाइम को वो उस बिज़नेस में लगाएं। जेंट्स लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना एक्स्ट्रा बचा हुआ टाइम उन लोगों के लिए दीजिए, उनको एक बिजनेस करवाइए। क्योंकि वुमेन्स होती हो परफेक्ट काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हम अभी यहाँ पे टेबल की बात करें, आप जो रख सकते हो, तो आपसे अच्छा कोई वुमन आकर अगर इसे सेट करेगी तो बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करने की जो एक कला होती है वुमेन्स में, मतलब एक खुदा से ही मिली हुई होती है। जी जी। तो मतलब तो एक लेडीज जो घर पे कुछ नहीं कर रही है, वो हमारे यहाँ से जुड़ के एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, बहुत छोटे से रूप में स्टार्ट कर सकती है। बिजनेस के बारे में बात कर ली। आज मुझे अजमेरा फैशन से चलो मुझे जुड़ना है। कई लोगों के मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे मुझे घर से मंगाना तो क्या मैं मंगा सकता हूँ सर यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल मंगवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ आके देखे, यहाँ पे सब चीज़ देखे कैसे है क्या है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर उनको मंगवाना है तो वो मंगवा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं फ़ोन उठाता हूँ अभी भी तो मुझे पता लगता है कि भाई बच्चे छोटे हैं सर, मैं नहीं आ सकती हूँ वहाँ पे। तो आप ऑनलाइन हमारे यहाँ से सारे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। हम आपको नंबर देंगे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दे सकते हैं, उस पर आप हाई लिख के भेजेंगे तो आपको हमारे यहाँ से पूरी तरीके से हर चीज़ गाइड करी जाएगी, हर चीज़ समझाई जाएगी, हर प्रोडक्ट की फ़ोटो भेजी जाएगी आपको, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा बताया जाएगा। उसमें से आप जो सेलेक्ट करके वापस हमें भेजेंगे तो उसका एस्टिमेट बना के दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो क्या पूरे सारे के सारे आपके यहाँ पे जो भी वेराइटीज, सभी वेराइटीज यहाँ पे मुझे मिल पाएगी? यहाँ ऑनलाइन पे मिल पाएगी, बिल्कुल सभी की वेराइटीज़ का आपको फ़ोटोज़ भेजे जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। राइट सर। और सर जैसे यहाँ पर अजमेरा फैशन में आता तो कौन कौन सी वेराइटीज़ यहाँ पे मिलेगी और कौन कौन से सेक्शन में? बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। वुमेंस वियर तो सभी कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अभी हमने पैंट शर्ट और रेडीमेड शर्ट्स भी चालू किए हैं। उसका भी चेंज नहीं किया है, ऐड किया है सर उसके अंदर। तो वो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, वो भी आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हो। सही सर। और सर अभी आप बात कर रहे थे ऑनलाइन का, ठीक है, तो ऑनलाइन में कुछ टर्म्स होगी कितने का? मतलब जैसे किसी को चलो मैं घर से मंगा रहा हूँ तो मैं 10,000 का मंगाना चाहूँ, मंगा सकता हूँ? देखिए, ट्रांसपोर्ट के अंदर एक 50-60 किलो का पार्सल जाता है मिनिमम, उससे छोटा पार्सल ट्रांसपोर्ट वाले नहीं लेते हैं क्योंकि खोने का डर रहता है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट वालों को 50-60 किलो का एक पार्सल चाहिए ही चाहिए। 50-60 किलो का एक पार्सल अगर एवरेज अमाउंट का आप लेते हैं 400-500 के नीचे का, तो उसकी वैल्यू 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक होती है। तो उतनी अमाउंट का माल आपको लेना चाहिए। और सर जैसे चलो मैं कोई गांव से हूँ सर, गांव से बिलोंग करो, तो वहाँ तक माल पहुँच जाएगा जैसे आप बोल रहे हो? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के नहीं धरती के किसी भी कोने के अंदर हम आपका माल वहाँ भेज सकते हैं। आपसे 10 किलोमीटर दूर या जहाँ भी ट्रांसपोर्ट आपके आजू बाजू होगी, उसका मेन स्टेशन होगा, वहाँ तक माल चला जाएगा, वहाँ से आपको कलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस होगी तो बिल्टी मतलब यहाँ से किस तरह से मिलेगी सर? जैसे ही आपने माल सेलेक्ट किया है
वो माल यहाँ से पैक होता है, पैक होने के बाद में वो ट्रांसपोर्ट के अंदर जाता है, ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ पे माल पहुँच जाता है तो ट्रांसपोर्ट आपको इन्फॉर्म करती है, हमारे यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो आपको इन्फॉर्म करता है, आपके द्वारा दिए गए नंबरों के ऊपर एक फ़ोन करता है कि भाई ये बिल्टी हमारे पास आ गई है, आपका एड्रेस प्रॉपर अगर हो तो हम ये बिल्टी जिससे माल मिलने वाला है, कंसाइनी कॉपी बोलते हैं उसको, वो हम आपके एड्रेस पे भेज दें। तो वो बोलेंगे हाँ कुरियर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हम भेज देते हैं। नहीं कुरियर पहुंचता है तो हम वो बिल्टी अपने पास रखते हैं। जिस दिन आपके यहाँ माल पहुंच जाएगा आप वो बिल्टी नंबर से पता कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो वो बिल्टी हम यहाँ जमा करवा देते हैं, जिससे कि आपको एक आईडी देके वहाँ पे माल मिल जाएगा। और सर कई बार हम देख रहे हैं माल आ रहा है लेकिन कई बार चेंजेस हो जाते हैं माल में, तो सर यहाँ से मतलब परफेक्ट हमारे यहाँ से किसी भी तरीके का कोई चेंज माल के अंदर किया नहीं जाता है। आप अभी भी देखेंगे अगर ऊपर तो कस्टमर जो माल निकाल रहा है हैंड टू हैंड हम साइड करवा देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आपने 25,000 रुपये का माल सेलेक्ट किया ऑनलाइन और हमारे पास में उसमें से 2-3 हज़ार रुपये का माल ख़त्म हो गया बिटवीन प्रोसेस के अंदर। हाँ हमने भेजा और आपने सेलेक्ट किया, इस बीच वो ख़त्म हो गया, तो हम सामने से फ़ोन करके हमारी टीम पूछती है सर ये माल आपने छांटा था, इसमें से 25,000 रुपये का माल आपने लिया था लेकिन 23,000 का ही माल निकल पा रहा है, 2,000 का माल निकल नहीं पा रहा है, आप दूसरा कुछ सेलेक्ट करेंगे या ये 2,000 रुपये आपके वापस भेज दें हम। तो हमारे यहाँ से जैसा कस्टमर बोलता है वैसा उसको किया जाता है, वो दूसरा सेलेक्ट करता है तो वो भेजते हैं, नहीं तो उसका पैसा वापस रिफ़ंड कर देते हैं इमीडिएट हम लोग। सर जैसे यहाँ पे आप बोल रहे ट्रांसपोर्ट से चलो माल जाएगा, जैसे कुछ डैमेजेस पीस आया या फिर ट्रांसपोर्ट कहीं गुम गया तो उसके लिए कुछ पॉलिसी सर यहाँ पे? हम 100% माल इंश्योरेंस करके भेजते हैं। हाँ रास्ते में ट्रेन में बस के उसमें ट्रक के अंदर आग लग गई है, चोरी हो गया, पार्सल आपको नहीं मिला है, तो ट्रांसपोर्ट वाला आपको लिख के देता है कि ये बिल्टी नंबर का माल हम देने में सक्षम नहीं है। वो इतना आपको लिखवा के हमें देना है, हम या तो आपका नया माल भेजेंगे नहीं तो आपका पैसा वापस रिफ़ंड करेंगे। हमें ट्रांसपोर्ट से क्लेम लेने में टाइम लगता है, 6 महीना लगता है, लेकिन उसके लिए हम आपको किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने देंगे। मतलब उन लोगों के पैसे को रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम या तो पैसा वापस देंगे नहीं तो नया माल आपको और सर जो कुछ डैमेजेस पीस निकले तो रिटर्न हो जाएगा? डैमेज है तो हमारा है, उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोई भी मिस्टेक है, हमारी गलती से कोई डैमेज गया है, हम चेक करके भेजते हैं एक एक पीस को, लेकिन फिर भी आदमी चेक करता है तो हो सकता है 100 में एक आधा पीस कोई गलत चला गया हो जो कि डैमेज हो, तो वो हमारा है। 1 पीस हो या 2 पीस हो या 3 पीस हो। और सर दूसरी बात यहाँ पे जैसे कोई अभी दूर से आ रहा है सूरत में, ठीक है, तो वहाँ से आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए सर कुछ बंदे लोग जैसे कि यहाँ पे पहुँचाने के लिए समझ रहे कि कई लोगों को यहाँ पे लोकेशन नहीं मिलता है, तो क्या आपसे बात करके वो सब पूछ सकते हैं सर? देखिए हमारे नंबर्स जो दिए हुए हैं वो सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक एनी टाइम चालू रहते हैं। एक बार हो सकता है फ़ोन ना उठे, आप दोबारा कर लीजिए, तिबारा कर लीजिए, फ़ोन आपका 100% रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने किया है और हम फ़ोन नहीं उठा पा रही है हमारी टीम तो वापस आपको कॉल करेगी। सूरत रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ उतर के फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से आप ऑटो से रघुकुल मार्केट का रास्ता जो है वो हमने पूरा हमारे वीडियोस के अंदर हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप हमारे ऊपर पहुंच सकते हैं, हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं। और रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट फेमस मार्केट है, आप मैप के ऊपर भी रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट या अजमेरा फैशन डालते हैं तो आपको पूरा रास्ता गूगल मैप के द्वारा भी आपको देखने को मिल सकता है। और सर जैसे अभी बात आती है पेमेंट की, चलो आप कुछ माल सेलेक्ट कर दे तो पेमेंट प्रोसेस कैसी होगी? आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करना है कैश पेमेंट कर सकते हैं, अगर कार्ड आप लाए हैं तो स्वाइप करके आप पेमेंट ले सकते हैं, चेक आप लाए हैं तो चेक भी आप दे सकते हैं। जैसे ही चेक आपका क्लियर हो जाएगा तब माल भेजेंगे। कोई भी मोड, जितने भी मोड पेमेंट के चलते हैं वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। सर आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, समझ लो अलग अलग ये बना रहे कपड़े बना रहे, तो फिर अजमेरा फैशन ही क्यों? यहाँ पे क्या कुछ यूनिक है, क्या नया है जिससे यहाँ पे आपसे जुड़े? समझ लो ऐसा एक क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो सर इसके लिए कुछ? हम नहीं कहते हैं कि अजमेरा फैशन से ही आप कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से ही जुड़िए, मैं खाली अपनी खूबी बताता हूँ कि अजमेरा फैशन से जुड़ने में आपको क्या फ़ायदा है। आपको कहीं से भी बिज़नेस करना हो, किसी से भी बिज़नेस करना हो, आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी
लॉयल्टी कितनी है वो आपको तय करना है, वो कितना सही है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। चाहे आप मुझसे भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में भी पूरी जानकारी लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ आँख मूंद के आप मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए। सही है, पहले आप हमारे बारे में जानिए, समझिए। आज आपके वीडियो पे मैं बना रहा हूँ तो नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने पहले से बिजनेस कर रखा है वो भी कमेंट करते हैं। आप सारों के कमेंट्स पढ़िए, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। दूसरी चीज़, आपको हमारे साथ बिजनेस करने में इतना बेनिफिट है कि हम हर चीज़ आपको एक छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि सबको एक छत के नीचे मिलेगी। साड़ी मिलेगी, साड़ी की फॉल मिलेगी, पेटीकोट मिलेगा। अब साड़ी के अंदर वैरायटी जाती है, सिंथेटिक साड़ी भी मिलेगी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी भी मिलेगी, पार्टी वियर साड़ी भी मिलेगी। साड़ी के अलावा आपको लहंगा भी मिलेगा, कुर्तीज़ भी मिलेगी, ड्रेस मटेरियल भी मिलेगा। तो एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर आपको मिल रही है। ये आपके लिए एक इजी वे है। इसको करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। कहाँ से करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है अजमेरा से करना चाहिए तो आप अजमेरा से कीजिए, और जहाँ से भी करें उसके बारे में पूरे चाक चौबंद होके काम करें। ऐसे ही किसी को उठा के पैसा नहीं दे देना है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स का पैसा किसी भी तरीके से गलत हाथों में चला जाए और फिर उनको कोई तकलीफ हो। और सर लास्ट में एक क्वेश्चन है जी कि ये बिजनेस में क्यों है, टेक्सटाइल के बिजनेस में क्यों है, क्योंकि कई सारे बिजनेस है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ा टेक्सटाइल में बिजनेस में आने का कारण मैं एक बताता हूँ। मैं वुमेंस को ये बिज़नेस करने के लिए बोलता हूँ। तो वुमेंस वियर के बारे में वुमेन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। दूसरी चीज़, इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके आप MBA करके आओ तब आप बिज़नेस कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर साग भाजी खरीद सकते हो, साग भाजी में मोल भाव कर सकते हो, तो आप टेक्सटाइल का बिज़नेस कर सकते हो। आपके लिए एक ही डिग्री की आवश्यकता है, वो डिग्री है पैसा। आपको गिनना आना चाहिए कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। वो डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, ये नीडफुल आइटम है, ज़रूरत है लोगों की। आज इसको बोलते हैं ना, सबसे ज़रूरी चीज़ आदमी के लिए क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए। आज आप अपने यूज़ के लिए कपड़ा नहीं भी ले रहे हो तो आपका परिवार इतना बड़ा है कि आपको देने के लिए, देने लेने के लिए, अपने रिलेशन वालों के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए 10, 15, 20, 25, 50 पीस लेना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसलिए मैं इस बिज़नेस को फर्स्ट रिकमेंड करता हूँ। और भी सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि बिजनेस तो चलो शुरू कर, आपने भी बताई कि सर आप वैरायटीज रखते हो, तो कौन सी रेंज रखनी चाहिए आपको? समझ लो, पहली बात ये कि स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस, कौन सी रेंज रखें? रेंज देखिए वो रखनी चाहिए जिसकी आपके आजू बाजू डिमांड है। जैसे आज महाराष्ट्र, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पंजाब है। पंजाब में सूट का चलन ज़्यादा है। महाराष्ट्र है, वहाँ सिल्क साड़ी का चलन ज़्यादा है। साउथ में सिल्क साड़ी का चलन ज़्यादा है। MP में चले जाइए, वहाँ पे लो रेंज की साड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है। सिंथेटिक साड़ी जो डेली वियर की साड़ी होती है ना, वो ज़्यादा बिकती है। तो वो चीज़ हमारे बंदे तो गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी जहाँ आपको बिज़नेस करना है, आपकी आजू बाजू जो सोसाइटी है, जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसी चीज़ का चलन है, वो आपको थोड़ा सा एक रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। और सर ये बिजनेस में आते तो चलो ठीक है, लेकिन होलसेल में जाना चाहिए, रिटेल में जाना चाहिए, किस तरह से इसमें बढ़े आगे? वो डिपेंड है कि आप कितना इस बिज़नेस में लगाना चाहते हैं। होलसेल बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। आप एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हैं तो आप वहाँ के छोटे छोटे गांव वालों को, जो ऑलरेडी दुकान करके बैठे हुए हैं, छोटी छोटी रिटेल शॉप करके बैठे हुए हैं, आप उनको कपड़ा सप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से। होलसेल में मार्जिन कम रहता है, 10 से 15% होलसेल में मार्जिन रहता है। रिटेल में एक अनलिमिटेड मार्जिन होता है। सही है। होलसेल में आप बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन जो पहले से होलसेलर आपके वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको कितना compete कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। एक रिटेलर ऑलरेडी जहाँ से कपड़ा ले रहा है, वहाँ छोड़ के आपके पास क्यों आएगा, वो चीज़ आपको एक रिसर्च करने का विषय है। सही है। आप कितनी रेंज उसको दे पाते हो। आज जो पिछले 20 सालों से या 10 सालों से या 5 सालों से या साल भर से जहाँ से कपड़ा ले रहा है, उसको छोड़ के आपके पास आ रहा है क्यों?
उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसको कुछ रेंज आप एक्स्ट्रा देंगे तो वो आपके पास आएगा। वो चीज़ें आपको समझनी है। सही सर। और सर आपको बहुत टाइम नहीं लूँगा, और लास्ट का एक क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो वेराइटीज़ दिखाई थी उन सभी में कितना मार्जिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? एक नॉर्मली क्वेश्चन है, आप अपने अंदाज से बता दीजिए कि कितना मार्जिन लेना चाहिए। देखिए, होलसेल में तो 10 से 15% से ज़्यादा मार्जिन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगे रिटेलर को भी कमाना है, उसको भी आगे बेचना है, यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमारे माल के अंदर एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है वो 20 से 25% तक आराम से जोड़ के बेच सकती है। और किसी अच्छे रिटेल शोरूम के अंदर हमारा कपड़ा जब पहुंचता है, बहुत बड़ा शोरूम बना रखा है, बहुत बढ़िया किसी मॉल के अंदर, तो वहाँ पे 100% तक प्लस करके कपड़ा बिकता है हमारा। सही है जी। तो दोस्तों ये सभी सारे क्वेश्चन आप सभी के क्वेश्चन थे, जो मतलब आप सभी ने मतलब यहाँ पे कमेंट में लिखे, तो सब मैंने नोट करके आया था यहाँ पे। तो सारे के सारे यहाँ पे आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को सारे के सारे आंसर मिल गए होंगे, और मुझे भी अच्छा लगा कि आपने सही हिसाब से मतलब सारा के सारा मेरे व्यूअर्स को गाइडलाइंस दिया सर। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।